पति पत्नी की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक छोटे से सुअर को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। किसे पता था कि जब उस सुअर ने 3 बच्चों को जन्म दिया, उसी समय पत्नी ने भी एक बेटे को जन्म दिया। खुशी और हंसी पूरे घर में फैल गई। देखते ही देखते लड़का बड़ा हो गया और एक अच्छा सुअर चराने वाला बन गया। वह रोज महल के पास वाले मैदान में सुअरों को चराने ले जाता था और जैसे ही वह अपनी मिट्टी की बांसुरी बजाता, तीनों छोटे सुअर न सिर्फ उसकी बात मानते बल्कि एक साथ नाचने भी लगते। ये नजारा एक दिन राजकुमारी ने देख लिया। वह फटाक से नीचे आई और उन तीनों हुनरमंद सुअरों को खरीदना चाहा, लेकिन लड़के ने एक अजीब शर्त रख दी। उसे पैसे नहीं चाहिए थे। वह चाहता था कि राजकुमारी अपनी पोशाक घुटनों से ऊपर तक उठा दे, बदले में वह एक सुअर मुफ्त दे देगा। भोली राजकुमारी हैरान तो हुई, लेकिन उन नाचू सुअरों के चक्कर में उसकी बात मान गई। लेकिन महल लौटने पर उसे पता चला कि लड़के की बांसुरी के बिना सुअर बिल्कुल नहीं नाचते। बेचारी हकबका गई और मजबूर होकर फिर लड़के के पास पहुंची। इस बार लड़के ने कहा कि वह अपनी पोशाक कमर तक उठाए। राजकुमारी भी जिद पर रेडियो की तरह सेट हो गई थी, इसलिए उसने यह भी मान लिया। जब वह तीसरा सुअर खरीदने आई तो लड़के ने उससे पोशाक गर्दन तक उठाने को कहा। राजकुमारी सुअरों के नाचने का रहस्य जानने के चक्कर में यह भी कर बैठी। तब लड़के ने खुशी खुशी अपनी बांसुरी भी उसे दे दी। लेकिन लड़का यह सब सिर्फ फायदा उठाने के लिए नहीं कर रहा था। अरे ये बेनस्टॉक लड़का तो कब से राजकुमारी पर अपनी फील्डिंग सेट करने में लगा था। असल में 3 दिन पहले राजा ने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमारी के शरीर पर बने 3 जन्म चिन्हों का सही पता बताएगा, उसी से उसकी शादी कर दी जाएगी। घर लौटने पर माता पिता ने पूछा कि सुअर कहाँ गए। लड़के ने कहा कि भगवान उन्हें ले गए हैं और बदले में बहुत सारा धन भेजेंगे। अगली सुबह लड़का महल पहुंचा और राजकुमारी से सुअरों की कीमत मांगी। राजकुमारी ने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक बोरी दे दी। इतना धन देखकर उसके माता पिता हकबका गए, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी इतने सोने के सिक्के नहीं देखे थे। लेकिन लड़के ने फटाक से अपने पिता से कहा कि सबसे शानदार घोड़े का सामान और बढ़िया कपड़े खरीद लाओ। फिर वह सज धज कर राजकुमारी का हाथ मांगने महल पहुंच गया। महल के बाहर पहले से ही सैकड़ों वर मौजूद थे। लड़का और एक राजकुमार राजा के सामने पेश हुए। लड़के को पूरा विश्वास था, क्योंकि वह राजकुमारी के तीनों जन्म चिन्ह देख चुका था। उसने तुरंत उनका सही वर्णन कर दिया, लेकिन पास खड़े राजकुमार ने भी वही जवाब दे दिया। राजा और मंत्री माथा खुजलाने लगे, इसलिए फैसला राजकुमारी पर छोड़ दिया गया। तीनों एक साथ बैठकर बातें करने लगे। इसी बीच लड़के ने चुपके से एक टॉफी अपने मुंह में डाल ली। राजकुमार ने पूछा कि वह क्या खा रहा है। लड़के ने मजाक में कहा कि वह जूते की एड़ी खा रहा है और उसका स्वाद बहुत अच्छा है। वो राजकुमार भी थोड़ा दिमाग से पैदल निकला। उसने सचमुच जूते की एड़ी का टुकड़ा तोड़कर राजकुमारी को खाने के लिए दे दिया। राजकुमारी ने 2 बार चबाया, लेकिन जब वह चबाई नहीं गई तो वह गुस्से में टपाक से उसे बाहर निकलवा देती है। उसी समय लड़के ने एक टॉफी राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी उसका व्यवहार देखकर उससे प्रभावित हो गई और वह राजकुमार जिसने राजा को धोखा देने की कोशिश की थी, दंडित किया गया। आखिरकार लड़का राजकुमारी का पति बना और इतिहास का सबसे अनोखा दूल्हा बन गया।